लेकिन भाजपा को हरा के अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो फिर तो वही बात रह जाएगी, फिर एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो सात समुद्र पार भेजना वसुंधरा को, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी दिमाग ठीक करना और किसानों की सरकार राजस्थान के अंदर बनानी है। और मैं धन्यवाद दूंगा अगर सबसे बड़ा योगदान कहीं है तो मूंडवा का सबसे बड़ा योगदान है। मूंडवा क्षेत्र में मेरे पिताजी को 2 बार राजस्थान में विधानसभा के अंदर भेजा और मैं जब चुनाव लड़ा था तब कुछ वोटों से मैं रह गया था, लेकिन संघर्ष की शुरुआत उसी मूंडवा की धरती से हुई थी। आपका हमेशा जो मेरे परिवार में रहना है उसको हम उतार नहीं सकते, प्रयास करेंगे। जब कांग्रेस बीजेपी की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतार करने के बजाय वसुंधरा की गोद के अंदर जाकर बैठ गई, जब राजस्थान में अत्याचार चरम सीमा पर था, अपराधी AK-47 लेके खुलेआम किसान के बेटों के सीने पे गोले चला रहे थे, थाने सुरक्षित नहीं थे, जेलों में कैद हो रही थी। उस समय एक ही व्यक्ति राजस्थान के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, वो सूर्य का विधायक राजस्थान के मान सम्मान को बचाने के लिए हुकार की लड़ रहा था और विधानसभा के अंदर सामंत को वसुंधरा से लड़ रहा था। मैंने कहा जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, जवान मजबूत नहीं होगा, तब तक राजस्थान का सपना मजबूती का सोचना बेमानी होगा। इसलिए मैंने हुकार करी कि राजस्थान के किसानों का 82,000 करोड़ का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए, राजस्थान के किसानों की बिजली माफ की जाए, घरेलू उपभोक्ताओं को आज ही घर पर बिजली मिले, किसान के बेटों को रोजगार के साधन मिले, 4 लाख नौकरियां लगे और नौकरियां जिनकी नहीं मिलती डिग्री लेके जो बेरोजगार बैठे उन्हें 10,000 रुपए बेरोजगारी में दिए जाए। और एक मैंने मांग करी कि हमारा मूंगफली, कपास और सरसों जो कम रेट पे समर्थन मूल्य में बिकती है, इनकी रेट जापान अमेरिका की तरह स्वामित्व आयोग की रिपोर्ट लागू 3 गुना बढ़ती हो। ये हमारी लड़ाई का परिणाम है कि मूंग 4,000 बिकता था, इस बार 7,000 बिक रहा है, चाहे कम भी करेंगे। ये सही है कि सरकार खरीद के अंदर गड़बड़ी कर रही है। अब आचार संहिता लगी तो सरकार का हाथ में तो अधिकारी रह लिए, अधिकारी बेलगाम के घोड़े हो गए, इनकी लगा किसी का नहीं। मेरे भाई लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ 25 क्विंटल का राइडर भी खत्म हो और किसान का जितने भी उपज हो वो पूरी सरकार खरीदे। और एक हमने मांग करी कि रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स नहीं देंगे, ये तो रोड टैक्स ले लो, ये टोल टैक्स ले लो। और ये मेरी लड़ाई का ही परिणाम है। स्टेट हाईवे टोल फ्री है और नेशनल हाईवे जब आप हुकार करोगे जयपुर की धरती पर तो मोदी भी डर जाएगा। और ये बड़े बड़े जो मेरी मांगे बची है ये सरकार पूरी कर देगी दिल्ली की। अभी आज जो राजस्थान सरकार ने करी 50,000 का कर्जा माफ किया, 1 लाख जवानों को रोजगार के साधन दिए, स्टेट हाईवे टोल माफ किया और मुफ्त बिजली की घोषणा भी जाते जाते वसुंधरा ने फ्री बिजली की घोषणा करी 5 और तक की। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी बिजली फ्री करेंगे किसानों की और घरेलू उपभोक्ताओं को आज ही देर पर बिजली करेंगे, क्योंकि मेरी अभी होगा बाकी 29 तारीख को तो नागौर से मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों का, मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों का और मेरे सोशल मीडिया के भाइयों का कि राजस्थान को उठा दिया आपने। राजस्थान भाजपा तो गई, कांग्रेस हवा के अंदर थी, 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी आई थी, पहले तो बीजेपी से मिली हुई थी, अब राज करने के लिए आई कि हमारा तो राज बन गया, 10 तारीख को हम सूची जारी करेंगे। लेकिन कांग्रेस की सूची हनुमान बेनीवाल के छोटे भाइयों ने ऐसी उतार भरी कि कांग्रेस डर गई और वो सूची अटैक के वापस बंद कर ली। अटैक की बड़ी वो मेरी डेली का इंतजार कर रहे हैं कि हनुमान की उतार में कितना दम है, उसके बाद कैंडिडेट भी बदल जाएंगे कई जगह। और मैंने देखा रमाकांत जी ज्वाइन कराई थी, आज बिंदु जी रमाकांत जी को छोड़ के वापस कांग्रेस में चले गए। और जो आदमी 2003 के अंदर मेरे खिलाफ चुनाव लड़के यहाँ से जीत के गया था ना, वो इस मुंडवा से वो आदमी भी सचिन पायलट के पैरों में पड़ गया जाकर।
ये हालात है लोगों के राजस्थान। ये तो मैं हूँ जो दिल्ली में भी चर्चा चलती है कि कोई तो लड़का है तेजा जी का भक्त नागौर की माटी का लाडला, तो दोनों पार्टियों की नींद हराम करके, और मैं तो खुद सोता है और मैं दूसरों को सोने देता राजस्थान का। मैं तो बड़े बड़े नेताओं को देखा कि इस तरह छोटे छोटे मामलों के अंदर रातों रात बंद कर लेते। मैंने तो नहीं बदला था, मैंने भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मारी थी। मैंने वसुंधरा को कहा तुम भ्रष्टाचार की देवी हो, मैं ठोकर मारता हूँ, मैं जाऊंगा और तेरे के अंदर निर्दलीय जीत जाऊंगा राजस्थान के अंदर और तेरे से मुकाबला करूंगा राजस्थान। मेरे भाइयों, जो वसुंधरा मोदी और अमित शाह के काबू में नहीं आई, वो हनुमान परिवार की हुकार से डर गई और छुप गई बिल के अंदर जाके रथ पे सवार होके राजस्थान में गौरव यात्रा निकाल रही थी। लेकिन तेजा जी के भक्तों ने ओशन और पिपवाड़ में ऐसा स्वागत किया कि रथ के अंदर छुप गई और बाद में हेलीकॉप्टर से समय सड़क पर निकलना ही बंद हो गया। हुआ नहीं। तो ये तो वीर तेजा जी के भक्त राजस्थान के अंदर जिसको चाहते हैं उसको टेलर दिखा देते हैं। आपने गहलोत को ऐसा टेलर दिखाया कि सफाई करनी छोड़ दी और वसुंधरा को भी टेलर दिखा दिया। और अब टेलर दिखाने का वक्त नहीं है, अब सत्ता हासिल करने का वक्त है। मेरे भाइयों, लोकतंत्र के अंदर दो ही व्यक्ति जिंदा रहते, या तो कलम की ताकत हाथ में हो, अपने लोगों को भला भला कर दो, और यह जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। ये जनता की ताकत है कि वसुंधरा का विरोध करते हुए 12 मुकदमे दर्ज किए, हथियार पासपोर्ट जब्त किए, लेकिन फिर भी वसुंधरा सरकार हनुमान बेनीवाल को जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाल पाई, क्योंकि राजस्थान के किसानों का, गरीबों का आशीर्वाद मेरे साथ था, उनकी दुआएं मेरे साथ थी, और जवान भाई मेरे साथ थे राजस्थान के अंदर कि अगर हनुमान की तरफ देख लिया तो व्यवस्था खत्म कर देंगे राजस्थान। तो डर गई सरकार और मैं डर जाता, मुझे मार देती सरकार। जो डर गया वो मर गया। मैंने कलेक्ट्रेट आंदोलन की शुरुआत की थी, 24 घंटे के भीतर जब सरकार बनी, किसानों कृषि कनेक्शन काटे। मैंने कहा मैं नहीं काटने दूंगा, मैं विजिलेंस को नहीं आने दूंगा, और 42 दिन तक बहुत बड़ा आंदोलन चला। अब फिर कपड़े उतरवा लिए किसानों ने, कलेक्टर ने मुझे कहा कपड़े को दिलाऊंगा, कपड़े को दिलवाएगा। लड़ाई लंबी चली, लड़ाई में जीत हमारी हुई, और हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा उठाया। मेरे भाइयों, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। मैं चाहता हूँ कि थाने तहसील में आप जाओ, आपका सम्मान हो, थानेदार बोले आओ बैठो, अपराधी थानेदार से डरे, और शरीफ आदमियों को पुलिस का विश्वास हो। हालात उनसे शरीफ तो डरते हैं और बदमाश सलाम भाई। ये हालात राजस्थान के अंदर अपराध में 2 नंबर से 23 नंबर से 2 नंबर में आ गए। यहाँ कुछ भी नहीं, स्टेट के अंदर कोई रोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान का बेटा ये तो आत्म बंदूक उठा का अपराधी बन रहा है, ये आत्महत्या कर रहा है। हमें राजस्थान को बचाना है। गौरव यात्रा से राजस्थान का गौरव पुलिस स्थापित नहीं होगा। आपको शक्ति तो है, भाजपा को भगाना है, तो कांग्रेस को भी उसकी नानी याद दिलानी है, तब जाके राजस्थान के अंदर राजस्थान का गौरव स्थापित होगा और आपका राज राजस्थान के अंदर आएगा। एक सदी के चलते बढ़ते, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। एक नागपंचमी को एक को दूध पिलाओ और अगली को दूसरे को दूध पिलाओ। तो भाइयों, आपका भला नहीं हो सकता। आज भी मुस्लिम मोहल्ले या कांग्रेस के सबसे ज्यादा वोट लिए मुसलमानों के, आज भी पीने का पानी मुसलमानों को मोहल्ले में नहीं आता। आज उनके बच्चों के तो हालात अगर गरीबी के, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि आप बिना मांगे वोट दे देते हो। इसलिए फिर यहाँ तो मुसलमान नागवा बीजेपी को वोट देते हैं। अभी वो ध्यान देते हैं, मैंने कहा मैं तो निर्दलीय मुस्लिम मतदाताओं को, किसान मतदाताओं को कांग्रेस ने शोषण किया और किसान नेताओं को धीरे धीरे हाशिए पर ला दिया और किसान नेताओं की राजनीति खत्म कर दी कांग्रेस पार्टी ने। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सामंती ताकत में लड़ते लड़ते हनुमान बेनीवाल को राजस्थान का ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान के बेटों का, किसानों का समर्थन मिला। और बाहर के राज्यों में भी अगर मेरी आवश्यकता पड़ी, मेरे भाई कहीं कमजोर लगे तो उनके लिए भी अगर मुझे बुलाया तो न्याय दिलाने के लिए गया। और 36 कौम की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर लड़ी। आप रोज बयान करते होंगे, अगर बदमाशी कहीं भी हुई
तो हनुमान परिवार ने आवाज उठाई, चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ बदमाशी हुई, पहली आवाज मेरी आई। तो विधानसभा के अंदर कोई बोला तो मैं बोला कि अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए शिफ्ट के। और इसी का परिणाम है कि आप लोग दोनों हाथों से आपने मुझे आशीर्वाद दिया, अपने दिल में बिठा लिया। और इतना ही भरोसा दिलाता हूँ आप सबको साथ लेकर चलूंगा, लेकिन आपको भी इस बार शुरू तक एक सीट से तो काम चलेगा नहीं। अब तो 29 को नई पार्टी का ऐलान करेंगे जयपुर की धरती और नई पार्टी में मैंने कहा रमाकांत जी की जो पार्टी भारत वाहिनी पार्टी, उनको भी बुला लिया। मैंने कहा आ जाओ हमारे साथ, बस सबको भी कह दिया आप भी आ जाओ हमारे साथ। और कोई दल है जो SC ST मुसलमान OBC ब्राह्मण सबकी बात करता, 36 कौम की, सब हमारे साथ आओ, भाजपा को भगाओ तो कांग्रेस को हटाओ और नया दल राजस्थान के अंदर बनाओ। तो 29 को जयपुर की धरती से नए दल का ऐलान होगा और मुंडवा से आप हजारों की तादाद के अंदर सांसद बनोगे। वहाँ वीर तेजा जी के जयकारों से, रामचंद्र पीर के जयकारों से, गणेश जी महाराज के जयकारों से, गोविंद देव जी महाराज की जयपुर की धरती है, उनके जयकारों से पूरा देश गूंज उठेगा। ऐसा रेला होगा जयपुर के अंदर कि जलजला जाएगा। नागौर से जो चिंगारी उठी थी जयपुर की धरती पे ज्वालामुखी बन जाएगी, और जो आंधी नागौर से चली थी वो जयपुर में सुनामी बन जाएगी। रोज पहले तो वसुंधरा उस सुनामी के अंदर हवा में उड़ जाएंगे। मेरे भाइयों, इतनी तादाद के अंदर आपको राजधानी की ओर कूच करना है। और एक चीज ये करनी कि मैं तो देवा वोट 36 कौम के लोग बैठे हो, इस बार नागौर की सीट भी तीसरे मोर्चे के खाते में डालनी है, नए चिन्ह के खाते में डाल दोगे ना। कहीं ऐसा नहीं मैं ही चिन्ह से जीतूँ और आप खाली स्वागत करो वोट नहीं। आपको जो चिन्ह कैंडिडेट आपके करना नागौर वाले में ये बढ़िया है, मैं तो उसी की कॉपी लगा दूंगा ना। नहीं मैं तो मारो बटी ठीक तो और मारो भाई बहुत आपको मेरे भाइयों को धन्यवाद। मुंडवा के अंदर दूसरा स्वागत किया, बच्चों के अंदर जोर से करंट है। 36 कौम के लोग यहाँ बैठे, इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, मैं धोखा नहीं दूंगा, जो कहता हूँ वो करता हूँ। और सर्व समाज जो 36 कौम को आगे लेके चलने की बात करता हूँ। मैंने 35 कौम की बात राजस्थान में नहीं करी, 35 कौम की बात उन लोगों में करी होगी जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश है। हनुमान बेनीवाल तो हमेशा 36 कौम की बात करता है और 36 कौम को लेकर 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और तेजा जी महाराज के आदेश राजस्थान के स्थापित करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।